हाँ जी। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं द बुलडोजर जस्टिस इन उत्तर प्रदेश। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुई जो घटना है जो कि प्रयागराज में हुई थी, जिसमें बुलडोजर का जो केस है वो बहुत लोगों को दिलों को चोट पहुंचाता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी किताबों को लेकर भागती हुई नज़र आ रही है, पुलिस वालों से डरती हुई नज़र आ रही है और बुलडोजर की आवाज़ से घबराई हुई वो लड़की भागती हुई दिखाई दे रही है। उससे रिलेटेड जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, हम उनसे थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे हाथ में किताब रखने वाले लोग कभी हार नहीं सकते, उनकी उम्मीद और धैर्य से पिघल जाते हैं बड़े बड़े पहाड़। ये इंसान के बनाए खिलौने मेरा घर कभी नहीं उखाड़ सकते। ये मेरा आत्मसम्मान है, ये मेरा आत्मविश्वास है। मेरा मकान कच्चा था इसलिए ढल गया, मेरा इरादा सच्चा है। एक दिन इस खिलौने को चकनाचूर कर देगा, एक दिन मेरी एक कलम और मेरी एक किताब। एक दूसरी लाइन को हम बोलते हैं, एक किताब की कीमत ये दरिंदे कैसे जान सकेंगे। एक किताब एक जिंदगी बदल सकती है, एक किताब उन्हें हर आसानी दे सकती है जिसकी वे तलाश किताब को अपने सिरहाने में रखते हैं। जिंदगी की हर उलझने एक किताब ही सुलझा सकती है, लेकिन ये बात सत्ता के जो लोग हैं वो नहीं समझ सकते। सत्ता के लोगों को ताकत तो चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं। इसके बाद हम एक तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अगर मैं किसी नेता या फिर किसी उद्योगपति की बेटी होती तो क्या मुझे अपने किताबों को बचाना पड़ता, और किताबों को बचाते हुए क्या मुझे इस माहौल के, इस डर के माहौल से डर कर भागने की आवश्यकता भी पड़ती। क्या तब भी ये बुलडोज़र उसी बेरहमी से चलता जब उस गरीब की झोपड़ी को गिराने वाले लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हुकूमतें बदलती है लेकिन अन्याय का हिसाब जरूर होता है। तो इस तरीके के लोगों की प्रतिक्रियाएं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की इस घटना को लेकर देखने को मिली। तो रियलिटी में बुलडोजर जस्टिस इन उत्तर प्रदेश है क्या, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं एक सीक्वेंस के आधार पर। तो आज के समय पे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस एक लोकप्रिय शब्द बन चुका है, जो सरकारी प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था लागू कराने का एक सख्त तरीका माना जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर उन व्यक्तियों या फिर जो संगठन है उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है या ध्वस्त किया जाता है, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित माना जाता है। तो बुलडोजर जस्टिस के पीछे कई प्रकार के लोगों द्वारा तर्क भी दिए जाते हैं, जैसे अपराधियों पर एक सख्त कार्रवाई मानी जाती है। राज्य सरकार का ये भी कहना है कि ये कदम माफियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया जाता है। दूसरी बात करें तो अवैध निर्माणों को भी हटाने की कोशिश बुलडोजर जस्टिस से ही की जाती है। दावा किया जाता है कि ये संपत्तियां अवैध रूप से कब्जाई गई थी या फिर अवैध रूप से कब्जाई गई होती हैं और इन पर घर विदाउट लीगल नोटिस के बनाया जाता है, तो इसलिए उन घरों को गिरा दिया जाता है। तीसरा, लॉ और ऑर्डर को सुधारने की एक प्रक्रिया है। प्रशासन इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी तरीका मानती है। ये तो हो गए तर्क को लेकर बात। अगर हम इससे जुड़े विवादों की, आलोचनाओं की बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करना इस बुलडोजर जस्टिस की एक लोगों की धारणा है। कई लोगों का मानना है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और संपत्तियों को गिराना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, ये न्याय संगत नहीं है, जस्टिस के बराबर नहीं है। दूसरा, चुनिंदा कार्रवाई का आरोप। कुछ लोगों की आलोचना ये भी है और उनका ये कहना है कि यह अभियान राजनीतिक या फिर धार्मिक भेदभाव के आधार पर चलाया जाता है। मतलब ये ज़्यादातर मुस्लिम जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर चलाया जाता है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ये लोगों के द्वारा दिए गए बयान हैं और लोगों के द्वारा उठाए गए कुछ शब्द हैं। तीसरा, गरीब और वंचित वर्गों पर इसका बहुत बुरी तरीके से असर पड़ता है। जैसे हमें हाल ही में प्रयागराज में एक छोटी बच्ची अपनी कलम, अपने पेन और अपनी किताब को लेकर भागती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों ने यह आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई से गरीब लोगों पर असर और उनको जो समुदाय हाशिए पर हैं, जो एकदम पिछड़े हो चुके हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनके
सामने ही उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। और जो बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर एक मेंटल ट्रॉमा देखने को मिलता है, जो अपने माँ बाप के आगे अपने घर को टूटता हुआ देखते हैं, अपने पिता को प्रशासन के आगे एक वर्दी वाले के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं, जिसके कारण उस बच्चे के अंदर एक स्टेबल मेंटल ट्रॉमा आ जाता है। और वो कभी भी इन फ्यूचर, ये एक सोचने का विषय है कि क्या वो कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट से मदद मांगने जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। तो हमने यहाँ तक आलोचनाएं, प्रतिक्रियाएं और बुलडोजर जस्टिस को लेकर पक्ष विपक्ष के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं बुलडोजर जस्टिस को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत ये बताया और ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करने हेतु एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए, ना कि एक लोकल लीडर के द्वारा किसी के घर को ध्वस्त कर दिया जाए। ये प्रक्रिया फॉलो नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन करे बिना आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संबंधित मामले में आरोप या अपराध के जो आरोपी व्यक्ति के घरों को असंवैधानिक तरीके से ध्वस्त करने की जो चुनौती दी गई थी, जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में ये चीज़ें देखी जाती है। अभी हाल ही में हमें प्रयागराज में एक छोटी सी बच्ची का केस दिखाई दे रहा है, जिसमें ये मामला सामने आया है क्योंकि वो बच्ची अपनी किताबें लेकर भागती हुई दिखाई दे रही है, बुलडोजर से डरती हुई दिखाई दे रही है। तो बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के जो कुछ दिशा निर्देश क्या रहे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के जो मालिक है उनको कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दे दिया जाए। नोटिस में ध्वस्त किए जाने वाले ढांचे का विवरण तथा ध्वस्त किए जाने का जो कारण है वो पूर्ण रूप से उल्लेखनीय होने चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित समय देना चाहिए, जिससे प्रभावित पक्ष को विध्वंस का आरोप करने या फिर स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर भी मिल सके। पारदर्शिता भी बनाए रखनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। प्राधिकारियों को नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से सूचित करना जरूरी होगा। इसके बाद जो अगला दिशा निर्देश था वो है अंतिम आदेश का जारी करना। अंतिम आदेश जारी करने के बाद अंतिम आदेश के बाद की अवधि को भी डिसाइड करना। यदि विध्वंसीकरण का आदेश जारी किया जाता है तो इसके क्रिया का जो समय है वो 15 दिन का समय दिया जाता है, जिससे जो संपत्ति के मालिक की जो संरचना है उसे हटाने का आदेश और आदेश को न्यायालयों में चुनौती देने का मौका भी मिल सकेगा घर के मालिकों के द्वारा। विध्वंस जब होगा तो उसका दस्तावेजीकरण भी होगा, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। प्राधिकरण को विध्वंस का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और पहले से ही निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होगी। साथ में ही शामिल कर्मियों की भी एक जो शामिल कर्मचारी है तोड़फोड़ के दौरान, उनकी एक सूची बनाई जाएगी। एक विध्वंस रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी और इसके बाद दोहरे उल्लंघन के लिए परीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लिए एक अलग परीक्षण निर्धारित किया है जहां पर विध्वंस की गई संपत्ति में किसी आरोपी का निवास हो और अवैध निर्माण के रूप से उस संपत्ति द्वारा नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि केवल एक संरचना को ध्वस्त किया जाता है जबकि समान संरचनाओं को अछूता छोड़ दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि इसका उद्देश्य आरोपी को दंडित करना है, ना कि अवैध निर्माण को हटाना है। इससे रिलेटेड कई अपवाद भी देखने को मिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उनके दिशा निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सड़क, गली या फुटपाथ जैसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के समीप अनअधिकृत संरचना है, तथा उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। हाल ही में जो केस हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 21 का वोलेशन है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में जिसमें एएस ओखला और जस्टिस उज्जवल भान ने 10 लाख कंपनसेशन की बात की, जिनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया है विदाउट लीगल नोटिस के द्वारा। सो इट्स ऑल अबाउट द बुलडोजर जस्टिस। थैंक यू।